हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से आज उपस्थित हुआ हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, हम सभी कंज्यूमर हैं और हमको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसी वजह से बना है ताकि वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे उपभोक्ताओं के अधिकारों का जो संरक्षण कर सके, सुरक्षित रख सके उन्हें। इसलिए आज हम इस संबंध में आपसे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान उपभोक्ता बन जाता है। कब उपभोक्ता होता है? जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में या डीलर से, किसी एजेंसी से, किसी कंपनी से परचेज करने जा रहे हैं, क्रय करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तब आप उस समय उपभोक्ता कहलाते हैं। कंपनी का जो माल होता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, डीलर उसको सेल करता है। कई प्रकार की कंपनियां हैं इसमें, जैसे वीडियोकॉन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, और आपका सैमसंग है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही आपसे बात करूंगा, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे तो कंपनियां बहुत हैं और प्रोडक्ट बहुत हैं, बहुत सारे। जैसे बैंक भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। बैंक भी आपको सेवा देता है और आप उसके बदले आपसे वो पैसा भी चार्ज करते हैं, इसलिए बैंक भी कवर हो जाता है। और काफ़ी चीज़ें इसमें कवर होती हैं जो मार्केट से रिलेटेड है, या और चीज़ें जहाँ डील हो रही है, परचेजिंग की हो रही है, जहाँ उनका मतलब डेफिशिएंसी इन सर्विस हो गई है। आपसे पैसा लिया, सामान आपने खरीदा और उस प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो वह डेफिशिएंसी इन सर्विस में आएगा। तो हमको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपके अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे बहुत लोग जानते हैं, ऐसा नहीं। आज के युग में, आज के समय में उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट ऐसी हो गई है, सबको पता है कंप्लेंट कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा, आप उस पर ध्यान दें और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे आप गए, शोरूम पे आप गए, और वहाँ पर आपको कोई भी आइटम आपने पसंद किया। फॉर एग्जाम्पल, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, या और कोई प्रोडक्ट आपने पसंद किया। आपको आज एसी की ज़रूरत है, आपने एसी खरीद लिया घर के लिए 1 टन 1.5 टन का। तो आप उस डीलर को अपना जो मूल्य उसने बताया है, जो रेट उसने बताए हैं, उसके आप पैसा देंगे। और वह क्या करेगा? वह आपको एक बिल देगा। बिल में जीएसटी वगैरह सारा लगा के आपको बिल दिया जाएगा, आपसे पेमेंट ले लेगा। और उसमें कुछ वारंटी कार्ड भी होता है। वारंटी कार्ड में वो सिग्नेचर करके स्टैंप लगा के आपको देंगे। आजकल क्या हो गया है, कुछ कंपनीज ने क्या किया है, पहले वो गारंटी देती थी प्रोडक्ट की, अब गारंटी नहीं देती हैं। गारंटी देने से प्रोडक्ट खराब होने पे पूरा वापस करना होता था। अब कंपनीज के एडवोकेट्स ने उनको एडवाइस किया कि आप इसको वारंटी के उसमें दें, मतलब वारंटी दें, गारंटी ना दें। और वारंटी भी कैसी दें? जैसे आपका किसी भी प्रोडक्ट में, जैसे सपोज कीजिए एसी हो गया, कंप्रेसर की 5 साल की वारंटी हो गई। कंप्रेसर में क्या वारंटी होगी? उसकी वारंटी होगी कि साहब कॉयल अगर ख़राब हो जाती है तो कॉयल रिप्लेसमेंट हो जाएगी, उसकी रिपेयर हो जाएगी। या कोई और पार्ट है उसके अंदर, तो वो पार्ट की वारंटी 3 महीने है, 6, या किसी की 6 महीने है। तो जो जो वारंटी आपको दी गई है, उस पीरियड में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो प्रोडक्ट या तो रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब वो पुर्जा, हम पुर्जा बोलेंगे उसको, वो पार्ट बोलेंगे उसका, एसी का या टीवी का, या किसी भी आपने जो आइटम लिया इलेक्ट्रॉनिक, उसका पार्ट जो ख़राब होगा, उसके अंदर जो फिक्स पीरियड होगा, उस फिक्स पीरियड में अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो रिप्लेस करके देंगे। आपको पूरा पूरा प्रोडक्ट वापस नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों,
अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं या टीवी खरीद रहे हैं या आप एसी खरीद रहे हैं, माइक्रोवेव खरीदते हैं या आप अपने कपड़े खरीदने जा रहे हैं, उसके कपड़ों के कलर उड़ जाते हैं या कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर ख़राब हो जाता है, तो ये सब आपके साथ वारंटी का कार्ड लेना ना भूलें। वारंटी कार्ड ज़रूर ले लें और बिल ज़रूर ले लें। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आप क्या करेंगे? अब इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने एक एसी लिया और एसी आपका 1 महीने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्ट हो गया या कूलिंग नहीं कर रहा है या उसमें कुछ पार्ट में कमी हो गई, वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आप क्या करेंगे? आप अपने डीलर को आप कंप्लेंट करेंगे, हमारे एसी में ये डिफेक्ट हो गया। वो अपने किसी भी इंजीनियर को या सर्विस इंजीनियर को भेजेगा, कोशिश करेगा ठीक हो जाए। कभी-कभी चालाक डीलर ऐसे होते हैं, वो टाला-मटोली करने लगते हैं और वो प्रोडक्ट चेंज नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको अधिकार है, आपका अपने राइट हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 12 के अंदर आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर। दोस्तों, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं 20 लाख तक का 20 लाख रुपए तक का क्लेम करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को ही अधिकार है। 20 लाख से 1 करोड़ के ऊपर स्टेट कमीशन को अपने अधिकार हैं और 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी केस बनता है वो हमारे नेशनल कमीशन को राइट है। तो दोस्तों, कंप्लेंट कैसे करेंगे? कंप्लेंट की फीस क्या होगी? दोस्तों, आप कंप्लेंट के अंदर सारी बातें लिखेंगे, पूरी A4 साइज के पेपर में टाइप कराकर आप अपने पूरे फैक्ट्स लिखिए और उसके साथ आप अपने बिल की फोटोकॉपी और वारंटी कार्ड की फोटोकॉपी लगाना ना भूलें। दोस्तों, जब आप कंप्लेंट में दाखिल करेंगे तो उसके अंदर प्रेयर करेंगे कि आपको मानसिक तनाव से इतनी क्षति पहुंची है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ है, आपका जो पैसा था वो लगाया था उसमें उसका इंटरेस्ट भी आप मांगेंगे, यानी कि कंपनसेशन भी मांगेंगे। आप प्रोडक्ट को बदलने की भी अनुरोध कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण बदल के दिया जाए इसके अंदर। तो कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट 2 या 3 पेज की लगाएंगे और उसके साथ आप बिल और वारंटी कार्ड दाखिल करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप कंप्लेंट दाखिल करेंगे तो वो नोटिस इशू हो जाएंगे 1 महीने के लिए, अंदर वो जवाब देगा। दूसरा पक्ष जो होगा डीलर है, वो अपोजिट पार्टी जवाब देगी, उसका ऑब्जेक्शन आएगा और उसके बाद फिर आपको एविडेंस का मौका मिलेगा। एविडेंस में आपको पूरे ओरिजिनल पेपर्स आपको कोर्ट में सबमिट करने होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम के समक्ष, जहां आपका केस चल रहा है। उसके बाद आप एविडेंस में भी वही बात रिपीट करेंगे जो आपने अपनी कंप्लेंट में रिपीट की है और आप अपने प्रूफ देंगे सारे बिल के साथ, वारंटी के कार्ड के साथ और जो पेपर्स हैं उसके साथ। यदि कोई विटनेस है जिसके साथ आपने खरीदा, वह सब देंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू वगैरह सब बताएंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट आपको सुनेगा। उसका रिप्लाई या अपोजिट पार्टी की एविडेंस भी आएगी, उसके बाद केस जो है डिसाइड हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आपका केस कंज्यूमर फोरम में चलेगा। तो कंज्यूमर फोरम में अलग अलग केसेस की अलग अलग फीस है इसके अंदर। वो फीस आप अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाके कंफर्म कर सकते हैं। वैसे 1 लाख रुपए तक 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और 10 लाख रुपए तक 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और 50 लाख से तक है या उससे ऊपर है तो 2000 रुपये की फीस आपकी लगेगी। आप अपने दोस्तों निकट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे ज़िले में जहां आप रह रहे हैं, वहाँ कंज्यूमर फोरम में जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दायर करने से पहले आप डीलर को एक नोटिस भी दे सकते हैं। नोटिस में जो पीरियड दिया है वो समाप्त होने के बाद आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंट में जब दोनों पार्टीज को सुनेगी कोर्ट, उसके बाद डिसीजन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। डेफिशिएंसी इन सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से आपका बदल जाएगा और आपको कंपनसेशन में जैसे आपको मेंटली हरेसमेंट का भी पैसा उसमें मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अपने अधिकारों को जानें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में या बैंक से रिलेटेड या और किसी से संबंधित, तो आप बेहिचक होकर कंज्यूमर कोर्ट में जाएं और अपना केस फाइल करें। थैंक यू सो मच। अगले बार
हम मिलेंगे नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।